गुड मॉर्निंग स्टूडेंट ऑफ क्लास 8। हम चैप्टर पढ़ रहे थे 11 फोर्स एंड प्रेशर, है ना। हम चैप्टर 11 फोर्स एंड प्रेशर पढ़ रहे थे। आज हम इस चैप्टर का पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं। तो पार्ट 2 में हम जो स्टार्ट करेंगे, हमने फोर्स के बारे में पढ़ लिया। आज हम पढ़ेंगे प्रेशर के बारे में, ठीक है। व्हाट इज प्रेशर, चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रेशर, इट इज़ डिफाइंड एज फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट एरिया, यानी पर यूनिट एरिया में जो फोर्स लगता है, पर यूनिट एरिया में जो फोर्स लगता है, ठीक है, उसी को हम बोलते हैं प्रेशर, ठीक है। फैक्टर ऑन विच, ये हम बाद में पढ़ेंगे, पहले आगे इसकी एसआई यूनिट्स वगैरह देखते हैं, फिर मैं आपको समझाऊंगी एसआई यूनिट कैसे आई। तो प्रेशर का एक फॉर्मूला निकल कर आया हमारे पास, प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। तो इसकी जो जनरल यूनिट होती है, जिसको हम एसआई यूनिट कहते हैं, वो होती है पास्कल। एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल। और इसकी अनदर यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब आप देखेंगे नेक्स्ट उसमें कि कैसे ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आई, ठीक है। अब इसके बाद आप जो पढ़ेंगे वो है 1 पास्कल। हम देखेंगे 1 पास्कल क्या होता है। देखिए बच्चों, अभी हमने पढ़ा कि प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। मैंने आपको बताया था प्रेशर क्या होता है। प्रेशर इज अ फोर्स, एक्सर्टेड फोर्स ऑन पर यूनिट एरिया, ठीक है। जो फोर्स लग रहा है पर यूनिट एरिया पे, तो उसको हम बोलते हैं प्रेशर। तो हमने इससे फॉर्मूला बनाया था प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। तो इससे इसकी एसआई यूनिट निकालते हैं। फोर्स को हम जो मेज़र करते हैं वो करते हैं न्यूटन में, और एरिया को हम मेज़र करते हैं वो करते हैं, ऐसा ही यूनिट जो होती है एरिया की वो होती है मीटर स्क्वायर। तो एक फॉर्मूला, एक यूनिट तो ये आ गई न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दूसरी इसको हम पास्कल से भी निकालते हैं। इसकी जो ऐसा ही यूनिट होती है वो होती है पास्कल, ठीक है। अब डिफाइन करेंगे 1 पास्कल। चलिए कैसे डिफाइन करते हैं। मान लीजिए कोई सरफेस है, कोई एरिया है। एरिया क्या है, अगर हमारा 1 मीटर स्क्वायर है, जिस पे फोर्स 1 न्यूटन एक्सर्ट हो रहा है। क्या हो रहा है, फोर्स 1 न्यूटन एक्सर्ट हो रहा है, तो क्या होगा, जो उसका प्रेशर होगा वो क्या होगा, 1 पास्कल, ठीक है। 1 पास्कल। देखिए कैसे, अभी हमने पढ़ा प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, है ना। तो प्रेशर इक्वल टू फोर्स का हमें दे रखा है 1 न्यूटन और एरिया दे रखा है 1 मीटर इक्वल टू 1। तो प्रेशर कितना आ गया, 1 पास्कल। तो अभी हमने करा था डिफाइन 1 पास्कल, ठीक है। क्या होता है 1 पास्कल, ये, ठीक। अब मैं इसको कुछ आपको फिनोमिना बताती हूँ, तो नेक्स्ट उसमें हम पॉइंट में कुछ फिनोमिनास पढ़ेंगे। तो अभी मैंने आपको फॉर्मूले से बताया व्हाट इज 1 पास्कल, ठीक है। अब मैं आपको इसकी डेफिनेशन बताती हूँ। व्हेन 1 न्यूटन फोर्स इज अप्लाइड ऑन 1 मीटर स्क्वायर एरिया, अगर हम 1 न्यूटन फोर्स मतलब किसी 1 मीटर स्क्वायर एरिया पे 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई करेंगे, तो जो प्रेशर निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा 1 पास्कल, ठीक है। समझ में आया, ये था हमारा 1 पास्कल की डेफिनेशन। नेक्स्ट अब जो टॉपिक देखेंगे वो हम ये कह सकते हैं कौन कौन से फैक्टर डिपेंड करते हैं प्रेशर पे, या जो अभी हमें प्रेशर वाला फॉर्मूला पढ़ा उनसे उससे कंक्लूजन क्या निकल कर आता है। चलिए देखते हैं। देखिए, फैक्टर ऑन विच प्रेशर डिपेंड्स, 2 फैक्टर्स हैं जिस पे प्रेशर डिपेंड करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो फोर्स एंड सेकेंड इज एरिया। तो जो फोर्स होता है, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। इट इज़ अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। ये अभी मैं आपको फॉर्मूले के तरीके से बताती हूँ। चलिए, तो बच्चों अभी हमने पढ़ा कि प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, है ना। तो इससे हमें कंक्लूजन क्या मिला कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स एंड प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, ठीक है। प्रेशर क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के, पर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है उसके एरिया के, ठीक। तो इट मीन्स क्या होगा, अगर हम फोर्स बढ़ाएंगे तो हमारा प्रेशर भी इंक्रीज होगा। डायरेक्ट रिलेशन में यही होता है ना, कि अगर हम, डायरेक्ट रिलेशन का मतलब होता है अगर हम एक चीज़ बढ़ा रहे हैं तो दूसरी चीज़ भी इंक्रीज होगी, ठीक है।
और अगर हम एक चीज़ घटा रहे हैं तो दूसरी चीज़ भी घट जाएगी। ठीक, तो अगर हम फोर्स बढ़ाएंगे तो हमारा प्रेशर भी इंक्रीज होगा, पर अगर हम एरिया बढ़ाएंगे तो हमारा प्रेशर डिक्रीज होगा। ठीक है, और एरिया अगर कम करेंगे तो प्रेशर इंक्रीज होगा। ये इस फॉर्मूले से हमें कंक्लूजन निकल कर मिलता है। ठीक है, अब इन कंक्लूजन से आप कुछ फैक्ट्स पढ़ेंगे, या हम कह सकते हैं कि फोर्स का और एरिया का क्या रिलेशन होता है प्रेशर के साथ, उससे रिलेटेड आप कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। चलिए अब वो एग्जांपल्स देखते हैं। अभी हमने देखा कि किस तरह फोर्स और एरिया डिपेंड करते हैं प्रेशर पे। अब उसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है स्कूल बैग्स हैव वाइड स्ट्रिप्स। आपने देखा होगा कि जो आपके स्कूल बैग्स होते हैं उनकी जो स्ट्रिप्स होती है वो वाइड होती है, मतलब मोटी होती है। क्यों? वी नो दैट प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। जो प्रेशर है अभी हमने देखा था कि प्रेशर क्या था, एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था। इट मीन्स अगर हम एरिया बढ़ाएंगे तो प्रेशर कम होगा। ठीक है, अगर हम एरिया बढ़ाएंगे तो प्रेशर कम होगा। देयरफॉर मोर इज द एरिया लेस इज द प्रेशर एक्सर्टेड। तो मतलब जितना ज़्यादा एरिया होगा उतना कम उसमें प्रेशर एक्सर्ट होगा। तो हम लोग अपनी उसकी तनी इसलिए मोटी रखते हैं ताकि हमारी फोर आर्म्स में क्या हो, कंधों पे ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट ना हो। अगर हम बारीक तनी रखेंगे यानी पतली स्ट्रिप्स रखेंगे तो हमारे फोर आर्म्स में ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट होगा और हम उसको आसानी से उठा नहीं पाएंगे। ठीक है, देयरफॉर इट बिकम्स ईजी टू कैरी। इसकी वजह से क्या होता है, एरिया ज़्यादा रखने की वजह से ईजी हो जाता है स्कूल बैग्स कैरी करना। नेक्स्ट है, आपने देखा होगा कि डैम्स हैव वाइड बेस। जो डैम्स बनाए जाते हैं बड़े बड़े, है ना, वो क्या करते हैं, वो नीचे से तो ऊपर से भले कैसे भी बनाया जाए, पर नीचे से जो प्रेशर जहाँ से डैम हमारे अर्थ के साथ, हमारी लैंड के साथ कांटेक्ट में है, वहाँ से मोटे बनाए जाते हैं, थोड़े मतलब वाइड बनाए जाते हैं, चौड़े चौड़े बनाए जाते हैं। किस लिए देखते हैं। वी नो दैट प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अभी हमने फिर से पढ़ा कि प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल एरिया के। इट मीन्स अगर हम एरिया बढ़ाएंगे तो हमारे प्रेशर उस पर, हमारी जो लैंड है या अर्थ है उस पर प्रेशर कम एक्सर्ट होगा। ठीक है, इससे क्या होगा, देयरफॉर द हाई प्रेशर एक्सर्टेड बाय डैम्स कैन बी बियर्ड ऑन ग्राउंड। इससे क्या होगा, जो प्रेशर होगा बहुत कम, लेस प्रेशर एक्सर्ट करेगी। ठीक है, किस पे, लैंड पे, और वो डैम लैंड पे आसानी से खड़ा रहेगा, है ना। अदरवाइज अगर वो ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करेगी तो वो गिर जाएगा। आगे देखते हैं। इट इज़ ईजियर टू हैमर शार्प नेल। आपने देखा होगा कि जब हम कोई कील ठोकते हैं कहीं पे भी, तो जो उसकी नुकीली साइड होती है हम वो हिस्सा ठोकते हैं, है ना। क्यों ठोकते हैं वो हिस्सा? क्योंकि आपने देखा होगा नुकीली साइड, इट मीन्स जो निडल साइड है, पिन साइड है, उसमें एरिया क्या होगा, मिनिमम होगा, बहुत कम एरिया होगा। तो कम एरिया की वजह से क्या होगा, हाई प्रेशर एक्सर्ट होगा। ठीक है, और वो आसानी से क्या होगी, नेल हैमर से ईजिली ठुक जाएगी। ठीक है, और वो अंदर चली जाएगी दीवार के, या आप वुड के अंदर डालना चाहते हैं तो वो आराम से चली जाएगी। इसी तरह आपने देखा होगा कि अगर हम के सैंडी एरिया में, ठीक है, सैंड एरिया में हील से चलें, पेंसिल हील्स पहन के चलें तो क्या होगा, हमें चलने में डिफ़िकल्टी होगी। क्यों? क्योंकि पेंसिल हील जो होती हैं वो नीचे से नुकीली होती हैं, राइट, या पतली होती है नीचे से। इससे क्या होता है कि एरिया कम हो जाता है। एरिया कम होने की वजह से प्रेशर हाई हो जाता है। प्रेशर क्या होता है, हाई हो जाता है। इसकी वजह से क्या होता है, जब हम उस पर चलते हैं तो प्रेशर हाई होने की वजह से हम उसके अंदर ढकेलते चले जाते हैं। ठीक है, वी नो दैट प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया, देयरफॉर मोर इज द एरिया, लेस इज द प्रेशर exerted. Therefore, it becomes difficult to walk on sand in pencil heels. इस वजह से क्या होता है, पेंसिल हील्स पे चलना कठिन हो जाता है सैंडी लैंड्स में। ठीक है, जो रेतीली जगहें होती है। ठीक है, हम हार्ड सरफेस पे तो आराम से चल सकते हैं, क्योंकि हार्ड सरफेस पे क्या होगा, जो भी प्रेशर क्रिएट होगा वो प्रेशर हमें चलने में मदद करेगा। पर
जो लैंड सरफेस, जो सैंडी सरफेस होता है वो थोड़ा सॉफ्ट होता है, तो अगर हम उस पर ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करेंगे तो क्या होगा कि हम उसमें अंदर धंसते चले जाएंगे, है ना। आगे देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू पिल वेजिटेबल विद ब्लंट नाइफ। आपने देखा होगा कि जब क्या होता है, चाकू की धार चली जाती है तो उससे वेजिटेबल्स काटना थोड़ा मुश्किल हो जाता है ना। तो क्या होता है, जब चाकू की धार चली जाती है तो उसका एरिया है, जो साइड का जो एरिया होता है वो बढ़ जाता है, ठीक है। और एरिया बढ़ने की वजह से उस जो हमारी सब्जी है उस पर वो लेस फोर्स एग्जर्ट करता है, लेस प्रेशर एग्जर्ट करता है। और अगर वो कम प्रेशर एग्जर्ट करेगा तो उसे काटना कठिन हो जाएगा। और अगर हम उसको क्या करें, हम उसको शार्प कर ले, ठीक है, तो क्या होगा, हमारे लिए आसान हो जाएगा वेजिटेबल्स को काटना, ठीक है। इसलिए क्या होता है, देयरफॉर इट बिकम्स इजी टू पील वेजिटेबल विद शार्प नाइफ इंस्टेड ऑफ यूजिंग ब्लंट नाइफ। इसलिए शार्प नाइफ से क्या सब्जियां काटना आसान होता है, जबकि ब्लंट नाइफ से सब्जियां काटना आसान नहीं होता। आगे देखते हैं, चलिए नेक्स्ट है हमारा टॉपिक फ्लूइड। व्हाट इज़ फ्लूइड? देखिए, ऐसी सभी चीज़ें जो फ्लो कर सकती हों उनको हम बोलते हैं फ्लूइड्स। एग्जाम्पल, लिक्विड और गैसेस। सभी चीज़ें दो ही स्टेट में होंगी जो फ्लो कर सकती हैं, तो लिक्विड होंगी या गैसेस होंगी। और गैसेस और लिक्विड्स क्या कहलाती हैं? फ्लूइड्स। और फ्लूइड्स क्या होते हैं बच्चों? जो फ्लो करते हैं। फ्लूइड प्रेशर। व्हाट इज़ फ्लूइड प्रेशर? देखिए, अब फ्लूइड भी क्या होती है? प्रेशर लगाती है। इट इज़ डिफाइंड एज प्रेशर एक्सर्टेड बाय फ्लूइड। जो प्रेशर फ्लूइड्स द्वारा लग रहा है, यानी लिक्विड और गैस द्वारा लग रहा है, क्या होता है? वो फ्लूइड प्रेशर होता है। अब आपने देखा होगा कि अगर आप क्या करें, एक मोटा सा पाइप लें और उसमें से खूब तेज धार में पानी अपने एक दोस्त पे डालिए, ठीक है, तो क्या होगा, वो सीधा खड़ा नहीं हो पाएगा, है ना। वो उसके ऊपर एक प्रेशर एक्सर्ट होगा, राइट। तो कौन वो प्रेशर लगा रहा है? लिक्विड। वाटर लिक्विड होता है ना, तो जो वो प्रेशर वो जो लग रहा होगा उसको हम क्या बोलेंगे? फ्लूइड प्रेशर, क्योंकि वो एक फ्लूइड के द्वारा लगाया जा रहा है। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, देखिए प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड प्रेशर्स क्या क्या है। प्रेशर इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन डेप्थ। प्रेशर क्या होता है? इंक्रीज होता है डेप्थ के, मतलब हम जितना नीचे चले जाएंगे, जितने नीचे चलते जाएंगे उतना ज़्यादा प्रेशर इंक्रीज होता चला जाएगा। प्रेशर डिक्रीज विद हाइट। और प्रेशर क्या होता है? डिक्रीज होता है हाइट के साथ, मतलब हम जितना ऊपर चलते जाएंगे उतना प्रेशर कम होता चला जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। प्रेशर अप्लाइड एट पॉइंट इज इक्वली ट्रांसमिटेड इन ऑल डायरेक्शन। देखिए, प्रेशर जो होता है, अगर हम किसी चीज़ पे प्रेशर लगा रहे हैं, ठीक है, तो प्रेशर सभी जगह, सारे पॉइंट्स में, सारी डायरेक्शंस में इक्वली ही ट्रांसमिट होता है। ऐसा नहीं होता कि अगर एक ऑब्जेक्ट है उस पर एक प्रेशर लग रहा है तो कहीं पे ज़्यादा लगेगा, कहीं पे कम लगेगा। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे प्रेशर एक्सर्ट होता है तो वो ऑल डायरेक्शन में इक्वल होता है, ठीक है। देखिए, इस तरीके से ये आपको पिक्चर दिखाई दे रही है, इस तरीके से प्रेशर एक्सर्ट होता है। ये आपको एक फ्लास्क दिखाई दे रहा है, इसमें हमने छोटे छोटे छेद कर दिए हैं और यहाँ पे पिस्टन से हम क्या कर रहे हैं? पानी को प्रेशराइज कर रहे हैं। तो यहाँ पे होल्स है, इन होल से क्या है? प्रेशर, पानी बाहर आ रहा है। इट मीन्स जो ये प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है वो एक्सर्ट प्रेशर की वजह से क्या हुआ? वो पानी बाहर आने लगा, ठीक है। आगे देखते हैं। वाई डू क्लाइंबर्स टेक ऑक्सीजन सिलेंडर्स अलॉन्ग विद क्लाइंबिंग हाइट्स। आपने देखा होगा कि जो क्लाइंबर्स होते हैं वो अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर्स लेके जाते हैं जब वो ऊंची ऊंची पहाड़ों में चढ़ते हैं, ठीक है, क्लाइंबिंग करते हैं, ऊंची ऊंची हाइट्स में क्लाइंबिंग करते हैं। क्यों? देखिए, अब जब ऊपर हम जाते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत कम हो जाता है। जैसे मैंने आपको बताया, गैस का प्रेशर बहुत कम हो जाता है और एटमॉस्फेयर में क्या है? हमारी बहुत सारी गैसेस हैं, ठीक है, यानी गैस का प्रेशर कम हो जा रहा है। तो प्रेशर कम होने की वजह से क्या होता है? वहाँ पे ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी कम हो जाती है। गैस की कम होने की वजह से वहाँ पे ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी कम हो जाती है, और जो कि हमारे ब्रीथिंग रेस्पिरेटरी सिस्टम पे इफ़ेक्ट करता है ना। अगर कम ऑक्सीजन होगी तो हम सांस ढंग से नहीं ले पाएंगे। इसलिए क्या करते हैं हम लोग, जो लोग क्लाइंबिंग करते हैं वो क्या करते हैं, वो पहले से ही अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर
लेके चलते हैं। आगे देखते हैं, वाई डीप सी एरिया सी ड्राइवर्स वियर्स स्पेशल सूट्स वाइल डाइविंग। आपने देखा होगा जो समुद्र के अंदर तक, बहुत अंदर तक जाते हैं, डेप्थ तक जाते हैं, वो एक स्पेशल तरीके का सूट पहनते हैं। ठीक है, क्यों पहनते हैं बताते हैं। देखिए, अभी हमने पढ़ा था कि जितना हम डेप्थ में जाएंगे, जितना हम गहराई में जाएंगे, उतना प्रेशर क्या होगा, लिक्विड प्रेशर इंक्रीज होगा, लिक्विड या गैस प्रेशर इंक्रीज होगा। लिक्विड प्रेशर इंक्रीजेस विद डेप्थ। जो लिक्विड प्रेशर होता है वो इंक्रीज होता है डेप्थ के साथ। ठीक है, और डिक्रीज होता है किसके साथ, हाइट के साथ। ठीक है, तो इट मीन्स जो हमारा बॉटम ऑफ द सी होगा उसमें हाईली प्रेशर एक्सर्ट हो रहा होगा लिक्विड में। ठीक है, तो डाइवर्स जो होते हैं वो स्पेशल शूज इसलिए पहनते हैं ताकि वो अपने उस प्रेशर जो हाई प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है, उस प्रेशर से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके, क्योंकि वो प्रेशर इतना ज़्यादा हाई होता है कि वो डाइवर्स की बॉडी को क्रश भी कर सकता है। ठीक है, इवन इट मे क्रश देयर बॉडीज। आगे देखते हैं कि एक्टिविटी दे रखी है। एक्टिविटी शो दैट प्रेशर इंक्रीज विद डेप्थ। आपको ये एक्टिविटी दिखाते हैं। इस एक्टिविटी से आपको पता चलेगा कि प्रेशर क्या है, इंक्रीज हो रहा है डेप्थ के साथ। ये आप अपने घर पे भी करके देख सकते हैं। कोई पुराना प्लास्टिक कंटेनर लीजिए, ठीक है, और उसमें 3 छेद कर लीजिए अलग अलग हाइट पे। ठीक, और फिर उसमें पानी भर दीजिए। पानी भरने के बाद आप कुछ चीज़ ऑब्जर्व करेंगे, और क्या चीज़ें ऑब्जर्व करेंगे वो इसमें हम बताते हैं। ठीक है, टेक अ प्लास्टिक कंटेनर। आपने एक प्लास्टिक कंटेनर लिया, मेक 3 होल्स एट डिफरेंट हाइट्स, और डिफरेंट हाइट्स पे तीन छेद बना दिए। पुट द कंटेनर अंडर अ टैप, और फिर आपने उसको टैप के नीचे रख दिया। ऑब्जर्व द फोर्स विद द वाटर फ्लोज आउट थ्रू द होल्स। फिर आप ऑब्जर्व करेंगे कि जो प्रेशर की वजह से या जो फोर्स एक्सर्ट हो रहा है उसकी वजह से जो पानी है उन छेदों में से बाहर आने लगेगा। आगे देखते हैं। इट इज़ ऑब्जर्व वाटर फ्लोज विद ग्रेट प्रेशर फ्रॉम लास्ट होल। तो हम देखेंगे कि जो ग्रेट प्रेशर, जो हमारा सबसे पहला होल होगा, ठीक है, उसमें से सबसे ज़्यादा दूर तक पानी आ रहा होगा, और उससे ऊपर वाला थोड़ा कम डिस्टेंस पे, और सबसे ऊपर वाला सबसे कम डिस्टेंस से। देखिए, ये मैं आपको पिक्चर के द्वारा शोन करती हूँ। ये हमने प्लास्टिक कंटेनर लिया, राइट, इसमें 3 डिफरेंट हाइट पे हमने होल कर दिए। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जो नीचे है, सबसे नीचे जो है वो बहुत दूर तक क्या कर रहा है, वाटर को स्प्रेड कर रहा है ना, बहुत दूर तक उसकी वाटर आ रहा है। ठीक है, इट मीन्स जो हम लोग डेप्थ में अगर देखें तो क्या होगा कि इन द डेप्थ ऑफ वाटर, यानी जब हम वाटर में डेप्थ में जाते हैं, तो वाटर के अंदर चले जाते हैं, तो वाटर प्रेशर क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो इससे हमें पता चला। ठीक है, अब हम प्रेशर को मेज़र कैसे करते हैं। एक इंस्ट्रूमेंट है मैनोमीटर, उससे हम प्रेशर को क्या करते हैं, मेज़र करते हैं। इट कंसिस्ट यू शेप ग्लास ट्यूब कंटेनिंग मर्करी। द level of mercury is initially same in both arms. To measure gas pressure is one side to apply connected to a gas supply. अब देखिए, ये कुछ इस तरीके से कंटेनर होता है, ये कुछ इस तरीके से कंटेनर होता है जैसे आपको दिखाई दे रहा है। इसमें क्या होता है, यहाँ पे मरकरी भरा जाता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, मरकरी भरने के बाद ये जब कोई भी अगर इसमें प्रेशर एक्सर्ट नहीं हो रहा है, तो दोनों इधर भी, आपको बीच में एक ट्यूब दिखाई दे रही है, ठीक है, इधर भी ट्यूब के, इधर भी और इधर भी, दोनों तरफ क्या होता है, मरकरी का लेवल सेम होता है। ठीक है, पर जब यहाँ से प्रेशर एक्सर्ट किया जाता है तो मरकरी का लेवल यहाँ पे अंदर जो ये हॉलो ट्यूब है इसके अंदर बढ़ने लगता है। इसके अंदर क्या होती है, रीडिंग्स होती हैं, और फिर वो रीडिंग हम मेज़र कर लेते हैं कि इतनी रीडिंग है, इतनी रीडिंग है, जैसे स्केल में करते हैं। फिर उस तरह से हमें प्रेशर पता चल जाता है कि कितना प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये था हमारा कि हम प्रेशर कैसे नापते हैं। आगे बढ़ते हैं एटमॉस्फेयर। व्हाट इज़ एटमॉस्फेयर? वी नो दैट एयर इज़ ऑल अराउंड अस। हम सभी जानते हैं कि एयर क्या है, हमारे आसपास ही है। ठीक है, हमारे चारों तरफ क्या है, हवा है। द एनुअल
envelope of air around us it extend up to the many kilometer। अब जो ये एयर है हमारे आसपास वो कोई मतलब यहाँ पे है वहाँ नहीं है, ये कई किलोमीटर तक कई ऊंचाई तक एयर है। ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, व्हाट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर? देखिए जो प्रेशर एयर एक्सर्ट करती है, एयर यानी हमारे आसपास की एयर जो एक्सर्ट करती है प्रेशर, उस प्रेशर को हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है। इट इज़ द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एटमॉस्फेयर एयर। जो एटमॉस्फेरिक एयर प्रेशर एक्सर्ट करती है उसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आगे बढ़ते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैन बी मेजर्ड बाय इंस्ट्रूमेंट बैरोमीटर। अब ये भी किससे मेज़र किया जाता है? बैरोमीटर से। ठीक है। वो मैनोमीटर से किया जाता है, ये बैरोमीटर से किया जाता है। इट कंसिस्ट आर थ्रू ऑफ कंटेनिंग, उसी तरह जैसे अभी हमने देखा था मैनोमीटर, ये भी ऐसे ही होता है। इसमें क्या होता है, वो कंटेनर है, जैसे अभी हम दिखाती हूँ मैं आपको, ये कंटेनर, यहाँ पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो एक्सर्ट किया जाता है। इससे क्या होता है, मरकरी का लेवल ये हॉलो ट्यूब में क्या करने लगता है, इंक्रीज करने लगता है। और इससे हमें पता चल जाता है कि एयर कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रही है। ठीक है। वाई आवर बॉडीज डू नॉट गेट क्रस्ट ड्यू टू द इंटेंस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देखिए अभी हमने पढ़ा था कि अगर हम डीप सी के डीप में जाते हैं तो प्रेशर वहाँ पे इतना ज़्यादा होता है कि हमारी बॉडी क्रश भी हो सकती है। पर अब हम जब इन्वायरमेंट में है, एटमॉस्फेयर में है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमको क्रश क्यों नहीं करता? या हमें तो कोई, आपका नॉर्मली कोई भी प्रेशर महसूस नहीं होता होगा, है ना? होता है, हमें कोई भी प्रेशर महसूस नहीं होता। क्यों? क्योंकि देखिए हमारे अंदर, आपको पता है हमारी बॉडी के अंदर भी क्या है, लिक्विड है ना, फ्लूइड है, तो वो भी एक प्रेशर एक्सर्ट करती है। ठीक है। वो हमारे अंदर की बॉडी भी एक प्रेशर एक्सर्ट करती है और एटमॉस्फेयर भी एक प्रेशर एक्सर्ट करता है। तो जो हमारा इंटरनल प्रेशर होता है बॉडी का, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होता है। इसकी वजह से हमें कोई भी एक्सटर्नल प्रेशर महसूस नहीं होता। ठीक है। इट इज़ ड्यू टू द प्रेशर इनसाइड आवर बॉडी इज़ जस्ट इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो हमारे इनसाइड बॉडी के अंदर का जो प्रेशर होता है वो लगभग इक्वल ही होता है हमारे एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, इसलिए हमें कोई भी प्रेशर महसूस नहीं होता। ठीक है। तो ये था हमारा चैप्टर। आज ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको आज के टॉपिक समझ में आए होंगे। थैंक यू।